माशाअल्लाह। तकरीर पेश करने के लिए रोशन खातून को दावत देती हूँ, वो आकर तकरीर पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी काबिल सदहतराम माँ और बहनों, मुझे इस आयत के तहत इस्लामी अकीदा से मुतालिक कुछ बातें पेश करनी है। अल्लाह ताला सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अकाईद अकीदा की जमा है। अकीदा से मुराद उन चीजों पर दिली भरोसा करना जिनके मानने से इंसान किसी मजहब में दाखिल हो जाता है और ना मानने से मजहब से खारिज हो जाता है। तिलावत करदा आयत का तर्जुमा और मतलब ये है कि मजहब इस्लाम में दाखिल होने के लिए हमारा अकीदा होना जरूरी है कि माबूदी हकीकी एक ही खुदा है, कोई इबादत के काबिल नहीं है मगर वही रब जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तौहीद का मफहूम बहुत वसीअ है। मसलुल्लाह एक है, यानी कायनात में कोई उसकी नजीर नहीं और ना कोई उसके हमसर व बराबर, या अल्लाह इस्तहिक़ इबादत में यकता है, यानी उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम से पहले बुत परस्ती आम थी। कौम हर चीज को जानती थी मगर खुदा को नहीं जानती थी। हर एक चीज की इबादत करती थी मगर खुदा की इबादत से महरूम थे। खाना काबा के इर्द गिर्द मुताफ यानी तवाफ करने की जगह में 360 बुत रखे हुए थे। तवाफ करते जाते थे, 360 बुतों की पूजा करते जाते थे। तो बड़े बड़े बुत खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। अंदर जाते ही सबसे पहले उनकी पूजा करते थे। मस्जिदुल हराम से बाहर निकलते थे तो हर शख्स के घर में एक एक बुत रखा हुआ था, उसकी पूजा करते थे। सफर में जाते तो बुत को जेब में डाल कर ले जाते थे, उसकी पूजा करते थे। उससे ज्यादा फिर खुशनुमा पत्थर नजर आया तो पहले खुदा को जेब से निकाल कर फेंक दिया और दूसरे को सामने रखकर उसकी पूजा करने लगते थे। गर्ज के हर खानदान के फर्द का अलग अलग माबूद था। पूजने वाले तादाद में इतने ना थे जितने माबूद बना रखे थे। ये आलम बुत परस्ती का था। हालत निजार थी के जिससे दिल अपना बहलता है कोई ऐसा ना मिला, जिससे दिल अपना बहलता है कोई ऐसा ना मिला। बुत के बंदे मिले अल्लाह का बंदा ना मिला। इस्लाम ने इस बातिल अकीदा बुत परस्ती को खत्म किया और इसका इस्तेहसाल किया। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबक उसी कलिमा को बंद किया के सिवाय खुदा की कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, रिसालत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, दोनों का इकरार कराया गया और कुरान ने मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ अंदाजे से अल्लाह का एक होने का ऐलान फरमाया। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक है, वही इबादत के काबिल है। हर किस्म की राहत और आराम उसी की खजाने से पहुंचता है। वो समीअ बसीर है, हर बात को सुनने वाला है और देखने वाला है। अगर कोई परेशानी पहुंचे तो अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह ताला अपने फजल से उसको राहत से बदल देंगे। मजहब इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले शर्त तौहीद का इकरार है। मगर आजकल हमारी माँ और बहनों का हाल ये है कि अगर कोई परेशानी आती है तो बाजारों पर पहुंच जाती है, बुजुर्गाने दिन आविया अल्लाह से सवाल करती है, उन्हीं के सामने सजदावरीन होती है, उन्हीं को मुश्किलात का हल करने वाला यकीन करती है। औलाद की